हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। क्लास 11th की बायोलॉजी में हम लोग जो है टोटल 3 वीडियो को हमने पढ़ा था, जिसमें पहली वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बताया था। दूसरा हमने फोटोसिंथेसिस का जो अर्ली रिसर्च है उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद हमने जो है फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के सारे पार्ट्स को हमने क्लियर किया और बताया आपको कि ग्रेनम होगा, थाइलेकॉइड होंगे जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाएंगे, जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब इस टॉपिक में आप देखोगे एनसीईआरटी की हेडिंग है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कितने प्रकार के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। आपको बता दें पिगमेंट क्या होता है। तो पिगमेंट होता है जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में या थाइलेकॉइड के अंदर पाया जाता है और इसका मेन फंक्शन होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। अब आप देखोगे यहाँ पे कि अगर हम किसी भी पौधे की पत्ती में, जो पत्ती का कलर तो ग्रीन होगा, लेकिन ये ग्रीन कलर में क्या केवल ग्रीन कलर का ही पिगमेंट आपको दिखेगा? तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब हम किसी भी पत्ती में, यहाँ पे आप देखो व्हेन द सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट डन, यहाँ पे देखो जब हम पत्ती में प्रेजेंट जो पिगमेंट है उसको जब सेपरेट करते हैं किस प्रक्रिया द्वारा, तो यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। पेपर क्रोमेटोग्राफी की प्रक्रिया के द्वारा जब किसी लीफ पिगमेंट को हम सेपरेट करते हैं तो उसमें हमें 4 प्रकार के पिगमेंट मिलते हैं। कितने प्रकार के पिगमेंट मिलेंगे? 4 प्रकार के पिगमेंट मिलेंगे। देखो चारों प्रकार के पिगमेंट्स और उसका जो कलर है क्रोमेटोग्राम में, आप लोग देखोगे पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने 4 प्रकार के पिगमेंट को सेपरेट किया पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा और हमें एक क्रोमेटोग्राम दिखा और उसमें जो पिगमेंट थे वो अलग अलग कलर में दिखाई दे रहे थे जो ग्रीन लीव्स में पाए जाते थे। देखो पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए पाया गया है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो पाया गया वो क्रोमेटोग्राम में किस कलर में दिख रहा था, तो वो ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर में दिख रहा था। उसके बाद क्लोरोफिल जो पाया गया ये पिगमेंट येलो ग्रीन कलर का दिखा किसमें, क्रोमेटोग्राम में। फिर जेंथोफिल से एक पिगमेंट मिला जो येलो कलर का स्ट्रक्चर वहां पर दिखा। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये किस कलर में दिखा, तो येलो टू येलो ऑरेंज। मतलब ये 4 प्रकार के कलर जो है क्रोमेटोग्राम में बनते हैं और चारों प्रकार के कलर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पिगमेंट्स को। अब देखो पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। जो पिगमेंट होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ की। मतलब स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो पिगमेंट के पास होती है। अब देखेंगे यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो वेरियस टाइप के पिगमेंट, यानी जो चारों प्रकार के पिगमेंट या भी जो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट मिलते हैं उनका रोल क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे आपको टोटल 3 ग्राफ दिखेगा। कितने ग्राफ यहाँ पर दिखेंगे? 3 ग्राफ। देखो पहले ग्राफ में यहाँ पर क्या दिखाया गया, आप इसको थोड़ा इधर देखते हैं तो आपको दिखाई देगा। देखो पहले ग्राफ में क्या दिखाया गया, यहाँ पे 3 पिगमेंट का एक्शन दिखाया गया है। इसमें क्लोरोफिल बी है, कौन सा है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है और क्लोरोफिल ए है। ये 3 प्रकार के पिगमेंट का रोल दिखाया गया है पहले ग्राफ में। मतलब किस पिगमेंट के द्वारा कितने अमाउंट में लाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यानी पहला ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि किस वेवलेंथ की लाइट को कौन सा पिगमेंट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे आप ये भी देखोगे, ये आप देखोगे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर भी दिया गया है। जैसे आप देखोगे यहाँ से, मतलब आपको जो है 400 नैनोमीटर से शुरू होगा और कितने नैनोमीटर तक जाएगा ये वेवलेंथ ऑफ लाइट, 700। जिसमें आप देखोगे ऐसे पार्टीशन किया गया है, 400 से ये क्या मिलेगा 500, 500 से क्या मिलेगा 600 नैनोमीटर।
अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो ग्राफ बनता है, आप इस ग्राफ को देखो जो ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वो क्लोरोफिल ए को प्रेजेंट कर रहा है, और जो ये ब्लू कलर का है वो क्लोरोफिल बी को, और बाकी जो येलो कलर का है वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखो इसमें कि इसमें क्या है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, मतलब क्लोरोप्लास्ट के इस सभी पिगमेंट के द्वारा इस वेवलेंथ की लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है ये दिखाया जा रहा है ग्राफ ए में। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे कि जो क्लोरोफिल ए है, आप क्या बात करोगे, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो किस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे कि जो वेवलेंथ कितना है 400 से 500 नैनोमीटर, 400 से 500 नैनोमीटर के वेवलेंथ में, या इतने रेंज के वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए के द्वारा सबसे ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब किया जा रहा है। साथ ही साथ आप और भी देखोगे कि जो क्लोरोफिल ए है वो यहाँ पर भी, आप ये देखो क्लोरोफिल ए जो है वो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, ये इस रेंज पर भी लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब ये किसका रेंज है, तो आप कहोगे यहाँ पे कि 600 से 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट को यहाँ पे कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल ए। आप ग्राफ को समझेंगे क्लियरली, यहाँ पर क्लोरोफिल ए जो है कितने वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप कहोगे 400 से 500 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और 600 से 700। आप देखो जहां पर ये पीक ज्यादा बनेगा वहां मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, जहां पीक बिल्कुल यहाँ एकदम बेस पर होगा वहां लाइट का एब्जॉर्बेंस बहुत कम या बिल्कुल नहीं होगा। तो क्लोरोफिल ए ने कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, ऐसे वेवलेंथ की लाइट को जिसका वेवलेंथ कितना है 400 से 500 के बीच में है, और दूसरा क्या है जिसका 600 से 700 के बीच में है। उसके बाद आप बात करो यहाँ पे किसका, क्लोरोफिल बी का। अगर हम बात करें ग्राफ ए में किसका, क्लोरोफिल बी का, तो क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम लाइट किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो आप देखो क्लोरोफिल बी का, यहाँ पे क्लोरोफिल बी का ये वाला ग्राफ सबसे ऊपर है यहाँ पे। तो क्लोरोफिल बी कितने रेंज, 400 से 500 के बीच का, 400 से 500 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट को ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है। और थोड़े से अमाउंट में ये कहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब 600 से 700 एनएम की लाइट को भी ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप देखोगे क्लोरोफिल बी का जो लाइट का एब्जॉर्बेंस है ये आपने देखा कितने वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 400 से 500 एनएम के बीच वाला, और 600 से 700 एनएम के वेवलेंथ की लाइट को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, तो आप कहोगे ये लाइट एब्जॉर्बेंस है, लाइट एब्जॉर्बेंस है किसके द्वारा, तो आप कहोगे क्या, क्लोरोफिल ए के द्वारा। यहाँ पे देखो क्लोरोफिल ए के द्वारा कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया गया, यहाँ पे 2 रेंज के, और क्लोरोफिल बी भी है यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कैरोटीनॉइड की भी बात करोगे, इसकी बात करोगे इस ग्राफ में, कैरोटीनॉइड की बात करोगे, कैरोटीनॉइड की बात करोगे तो ये कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे आप देखोगे क्या होता है, कैरोटीनॉइड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, देखो कैरोटीनॉइड भी जो है वो कितने रेंज की लाइट को ले रहा है, तो यहाँ पे 400 से 500 एनएम के बीच का जो लाइट है वहाँ पर इसका भी पीक क्या है, हाई है। बाकी आप देखोगे थोड़े से अमाउंट में ये किसके बीच में ले रहा है लाइट को, जहाँ पर पीक इसका बनता है येलो कलर का, आप देखोगे ये येलो कलर का पीक, इसको क्लियरली समझोगे ये कैरोटीनॉइड के लिए है। तो कैरोटीनॉइड भी किसके बीच का ले रहा है, 600 से 700 एनएम
इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये जो तीनों पिगमेंट हैं वो किस वेवलेंथ के बीच का लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे चार ऐसा लाइट जिसका वेवलेंथ 400 से 500 नैनोमीटर के बीच का है, या फिर 600 से 700 नैनोमीटर के बीच का है। तो इसका मतलब कि जब इसी वेवलेंथ में इस पिगमेंट के द्वारा लाइट एब्जॉर्ब किया जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी इसी वेवलेंथ के बीच में मैक्सिमम होगा। यहाँ दूसरे ग्राफ में आप समझेंगे इसको। तो देखो ये लाइट एब्जॉर्बेंस ग्राफ ए में दिखाया गया। ग्राफ बी की बात करें तो यहाँ पे ग्राफ बी में क्या दिखाया गया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आप देखोगे यहाँ पे ये जो है 400 से 500 वेवलेंथ की जो लाइट है, यहाँ पर इसका पीक क्या है, मैक्सिमम है। यानी आप क्या कहोगे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा। तो आप क्या कहोगे, जहाँ पर लाइट जितने वेवलेंथ की लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी वहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, 400 से 500 के बीच में और 600 से 700 के बीच में। यानी यहाँ पे आप जो है क्या देखोगे, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो 400 से 500 nm इसके बीच का जो वेवलेंथ का लाइट है वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि 600 से 700 nm के वेवलेंथ के लाइट में यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस का रेट कहाँ होगा, ये हाई होगा। फोटोसिंथेसिस का रेट यहाँ पर हाई होगा और यहाँ पर हाई होगा। तो ये 400 से 500 के बीच का रेंज है और ये 600 से 700 के बीच का रेंज है। तो दोनों रेंज में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम ग्राफ सी को देखते हैं। ग्राफ सी में किसकी बात हो रही है, तो लाइट एब्जॉर्ब्ड की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब्ड की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप क्या देखोगे, देखो जहां पर ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा वहीं पर ही क्या होगा, जहां पर ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा वहीं पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी होगा। तो लाइट एब्जॉर्ब यहाँ पे आप देखो, यहाँ मैक्सिमम की बात करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो कहाँ पर हो रहा है, तो आप कहोगे 400 से 500 nm के बीच, 400 से 500 nm के बीच और 600 से 700 nm के बीच होता है। यहाँ तीनों ग्राफ से ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के सारे पिगमेंट मैक्सिमम लाइट कितने रेंज का एब्जॉर्ब करेंगे, तो आप कहोगे ऐसा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे जिसका वेवलेंथ 400 से 500 nm के बीच हो, या फिर जिस लाइट का वेवलेंथ 600 से 700 nm के बीच का हो। और आप ये देखोगे कि प्लांट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस प्रकार के लाइट में होगा, तो ऐसा लाइट जिसका वेवलेंथ 400 से 500 के बीच में हो या फिर 600 से 700 के बीच में हो। यही वेवलेंथ का लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। अब आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम लाइट कब एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो आप देखो 400 से 500 के बीच में मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है और 600 से 700 के बीच में। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा लाइट जिसका रेंज 400 से 500। अब आप देखो कौन सा लाइट है जिसका वेवलेंथ 400 से 500 के बीच में आता है। तो 400 से 500 के बीच में जो वेवलेंथ की लाइट आती है वो कौन से कलर की लाइट आती है, तो यहाँ पे आप देखो जो ब्लू कलर की लाइट होती है, कौन से कलर की लाइट होती है, ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसका वेवलेंथ कितना होता है, उसका वेवलेंथ कितना होता है, तो उसका वेवलेंथ होता है कितना, 400 से 500 nm के बीच का होता है। मतलब 400 से 500 nm के बीच किस लाइट का वेवलेंथ होता है, तो आप कहोगे यहाँ पे ब्लू कलर। उसके बाद फिर देखोगे कि 600 से 700, अगर आप देखो
कौन सा कलर देखोगे? रेड कलर। कौन सा कलर? रेड कलर की बात करोगे यहाँ पे, तो रेड कलर का वेवलेंथ कितना होगा? तो इसका वेवलेंथ होता है कितना? 600 से 700 के बीच में होता है। तो यहाँ पे आप देखो, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू लाइट में होगा और रेड लाइट में होता है। क्योंकि आप देखो मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्बेंस आपको ब्लू कलर का लाइट होगा, फिर रेड कलर का होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ 400 से 500 के बीच और 600 से 700 के बीच में होता है। तो यही वेवलेंथ का लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल होगा। देखो कंक्लूजन पर आते हैं यहाँ पे। तो कंक्लूजन पहला क्या है? क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। आप देखो क्लोरोफिल ए जो है वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? 400 से 500 को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और साथ ही साथ वो 600 से 700 के लाइट को भी वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए क्लोरोफिल ए जो है वो मेजर पिगमेंट हो जाता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद कुछ अदर जो थाइलेकोइड पिगमेंट्स होंगे वो भी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसा कि आपने ग्राफ में देखा। लेकिन वो क्या करते हैं? जो लाइट एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाते हैं, उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये चीज आपको याद रखना है। ब्लू और रेड रीजन का जो स्पेक्ट्रम या जो लाइट का कलर है उसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा। जबकि क्लोरोफिल बी है, जैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, ये सब क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, और जो क्या काम करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको? क्लोरोफिल ए को। किससे? फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेंगे क्लोरोफिल ए को। तो आप देखो इस पिगमेंट का जो एक्सपेरिमेंट है एंजलमैन ने तो पहले ही कर दिया था क्लेडोफोरा एल्गी के साथ, और एरोबिक बैक्टीरिया को लिया था। फिर उसने प्रिज्म के द्वारा लाइट को क्या किया था? कई विजिबल स्पेक्ट्रम में ब्रेक करके, और क्लेडोफोरा पर वो जाता था लाइट। तो वो क्लेडोफोरा अधिकांश फोटोसिंथेसिस ब्लू कलर के लाइट में करता था और रेड कलर के लाइट में करता था, क्योंकि उस लाइट वाले एरिया में एरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते थे जो क्या ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते थे रेस्पायरेशन के लिए। तो एंजलमैन को आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे।